हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूर्ति करते होंगे। तो आइए फिर आज लाए हैं मॉक टेस्ट का तीसरा वीडियो है मेरा। आइए जुटिए और जुट के मॉक टेस्ट मारिए। आज का मेरा सेशन में 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में देखिए कि कितना आप लोग सही करते हैं और सही कीजिए। उसके बाद कमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ है और कितना नहीं। तो चलिए मतलब कि क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए आप लोग ऑप्शन, और ऑप्शन देख के टिक कीजिए। इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कौकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कौकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो माइकोलॉजी। यदि आपसे पूछ दे कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी ऑप्शन जो सी है नेफ्रोलॉजी है, तो नेफ्रोलॉजी वृक्कों का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी जो ऑप्शन बी है, एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो चलिए यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी माइकोलॉजी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को आगे देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि सीकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सीकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, सही से आप लोग आंसर कीजिए। सीकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा न्यूमियोस्मैटिक। न्यूमियोस्मैटिक यानी राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते जाए। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हैदराबाद। कहाँ होगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एडवांस डायग्नोसिस अवस्थित है। यानी जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये कहाँ पर है, भारत में किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हैदराबाद। देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें अपने बच्चों को चेक करना होता है कि खुद का बच्चा मतलब कि है या नहीं है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। किसको, लिनियस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लिनियस। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो कोशिका का सिद्धांत था वह किसने बतलाया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं सेवाल ने बतलाया था।
किसने बतलाया? स्लाइडेन एवं सेवाल ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए आ गया कि सवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी सवालों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फाइकोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ले देखिए और कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो आने वाला एग्जाम में आप लोग अच्छे मतलब कि कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है और अधिकतर दिल्ली में रहने वाले लोग को ही मतलब कि मलेरिया होता भी है और वहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अंगूर का उत्पादन संबंधित है, यानी अंगूर का जो उत्पादन है वो किससे मतलब किया जाता है? मतलब कि अंगूर का उत्पादन को किससे संबंधित है, यानी पिसीकल्चर से कि एपीकल्चर से कि सेरिकल्चर से कि विटीकल्चर से? तो इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विटीकल्चर। और एपीकल्चर में किसका मतलब कि उत्पादन होता है? तो एपीकल्चर में मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी जो होता है उसका मतलब एपीकल्चर से प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। पिसीकल्चर से किसका किया जाता है? तो पिसीकल्चर से मछलियों का उत्पादन किया जाता है। और सेरिकल्चर से किसका किया जाता है? तो सेरिकल्चर से रेशम कीट जो होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, जो नेत्र रोग है उसका चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर है दो, और दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, रांची है या राजमुंदरी। तो नहीं रांची होगा और नहीं राजमुंदरी होगा। इसका राइट आंसर होगा इज्जतनगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इज्जतनगर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सी विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी इसका कहने का मतलब कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गांधीनगर। और गांधीनगर है कहाँ? तो गुजरात की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई करनाल। और करनाल कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा है, हरियाणा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल। चलिए वायरस का अध्ययन कहलाता है, जो वायरस का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं?
इसका देखिए क्या होगा, मतलब कि आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा वायरोलॉजी। क्या होगा? वायरोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 19 कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है? तो बार्क सब कुछ जान रहा है कहाँ पर है, तो ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र यानी मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, यानी ब्रेन जो है उसका, किसी व्यक्ति का ब्रेन खराब हो गया तो उसका क्या करना है, यानी कि ब्रेन रिसर्च सेंटर वाले मतलब कि अपना रिसर्च करके और अपना दवाइयों को शोध करते हैं और शोध करके उनको दवाई देते हैं। तो एक तरह का ये अच्छा हो गया, यानी गुड, यानी गुड मतलब गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी गुड़गांव में। और गुड़गांव है कहाँ? तो गुड़गांव भी हरियाणा में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए कि जीवों में पाए जाने वाले रोग का अध्ययन कहलाता है। जो जीव है और उसमें पाए जाने वाला जो रोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, यानी पैरासिटोलॉजी आगे दिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन और 22 को देखिए कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखिए कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आगे हम बताए थे कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीव विज्ञान शब्द है उस शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैमार्क और ट्यूबरेनस ने। किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्यूबरेनस ने। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अरस्तु को। या केवल बोल दे कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ही। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सक शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? जो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है वह कहाँ पर है? देखिए कोलकाता में है, दिल्ली है, कि चंडीगढ़ है, कि चेन्नई है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, यानी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंदौर। और इंदौर ऐसे भी करंट टाइम में जो स्वच्छता है उसमें नंबर 1 है भारत में। और 2 जोड़ा शहर को इस बार चुना गया है, इंदौर और सूरत। और यदि राज्य में पूछेगा कि स्वस्थ राज्य कौन है, यानी पूरा साफ सुथरा राज्य कौन है, तो उसका राज्य में नंबर 1 है गुजरात। और शहर में सबसे नंबर 1 है इंदौर और सूरत। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन क्या किससे संबंधित है? सेरिकल्चर से या एपीकल्चर से या पीसीकल्चर से? ऐसे करके ऑप्शन दे दे। तो अभी आप लोगों को बतलाए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा मधुमक्खी पालन का? तो एपीकल्चर। क्या होगा? एपीकल्चर। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कंटिन्यू आप लोग आइए, कंटिन्यू हम वीडियो देते रहेंगे और उस पर करिए, ट्राई करिए कितना सही हो रहा है और अपना कितना सही किए हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी जान सकें कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है, कितना तैयारी है, कितना तैयारी नहीं है। इससे जानने ये कैसे मान लीजिए कि हम तो आप लोग शेयर करते रहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 28 कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, यानी भूकंपों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत लोग बात देंगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपों का तीव्रता को माप किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि कितना रेंज से आ रहा है, उसे उसको देखने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो अध्ययन भूकंप का जो अध्ययन करने में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी को कौन से लॉजी के द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक ऐसे तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है, बट आधुनिक यानी मॉडर्न युग का बात किया है तो मॉडर्न के लिए जो लिनियस है, लिनियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए पीछे हम बोले थे और आ भी गया क्वेश्चन, तो जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यानी अरस्तु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? अरे ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है वह किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गुर्दा। और गुर्दा का 3 नाम है, गुर्दा का है, या आपको ब्रिक कह दे या किडनी का है। इंग्लिश में इसको किडनी बोला जाता है और हिंदी में ब्रिक या गुर्दा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 20 को। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। और मेढक का क्या है? तेरेना टिग्रिना। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइथागोरस है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। सपनों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो सपना हम लोग देखते हैं तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्नियोलॉजी। सपना का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्नियोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ है। कहाँ पर है? लखनऊ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फल का जो अध्ययन है वे क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। और माइयोलॉजी किसका कहा जाता है? तो मायोलॉजी या हिस्टोलॉजी किसका कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी में जो मतलब कि किडनी है उसका अध्ययन जो हम लोग करेंगे तो इसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन को देखिए कि मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जो मानव का विकास होता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिंपल सी बात है, अस्थि है। इसका राइट आंसर अस्थि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए औषधि के लिए
लखनऊ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? तो लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल यानी कटक है कहाँ? तो कटक उड़ीसा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। और आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी देख लीजिए कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट में कीजिए और कमेंट में करके बतलाइए। और कल एक आप लोग प्रश्न किए थे कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज 2 साइंटिस्टों ने किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शीले एवं प्रिस्टले। तो चलिए, आज का मेरा मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। आप लोग अपना नंबर को कमेंट कीजिए कि कितना आप लोग का आया, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।